अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज बेसिकली जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमने इनर्शिया मैट्रिक्स के डिफरेंट केसेस को हमने सोल्व करना है क्यूबिक फॉर्म की रिस्पेक्ट से, स्क्वायर फॉर्म, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, जो भी हमारे पास फॉर्म गिवन होगी उसी की रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, उसका इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है फाइंड इनर्शिया मैट्रिक्स ऑफ अ क्यूब शोन इन अ फिगर। हमें बोला गया है कि इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करें क्यूब का, जैसा कि हमें शो कर दिया गया है फिगर के अंदर। इसका एक ओरिजिन बता दिया गया है, एक्स एक्सिस पे इसका ए ड्रा कर दिया गया, वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट बी ड्रा कर दिया गया और जी एक्सिस पे इसका पॉइंट सी है। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये जो हमारे पास इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो वॉल्यूम है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए बी सी के इक्वल आ गया। और हमें पता है जो डेंसिटी होती है उसको इंडिकेट करते हैं रो से, उसका फार्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मैस हमारे पास मैस ही रहेगा स्मॉल एम, तो ये वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, रो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, 3D है, 3 डायमेंशनल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सिस कोऑर्डिनेट थ्योरम को अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्सिस कोऑर्डिनेट थ्योरम को अप्लाई करवाया। वो हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया हमने फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। तो हमने कहा कि आई डबल एक्सिस इक्वल टू रो ट्रिपल इंटेग्रल। उसके बाद जब हमने एक्स को करना होता है तो एक्स को छोड़ के बाकी हमने टर्म्स लिख लेनी होती है, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या आ जाना है, डीवी। डीवी भी हमारे पास क्या आ जाना है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस। तो ये हमने क्या कर लिया, तीनों के तीनों एक्सिस को लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे। इसकी लिमिट्स अप्लाई करवाते हैं। चलिए, ये हमारे पास ओरिजिन 0 से स्टार्ट होके ए तक है, 0 से स्टार्ट होके बी तक है, 0 से स्टार्ट होके सी तक है। एक्स एक्सिस की लिमिट आ जाएगी, एक्स की रिस्पेक्ट से लिमिट 0 टू ए, वाई की रिस्पेक्ट से लिमिट 0 टू बी, जी की रिस्पेक्ट से हमारे पास जो इसकी लिमिट्स आ जाएंगी वो 0 टू सी आ जाएगी। तो ये हमने क्या कर लिया, उसकी लिमिट्स को लिख लिया, रो की वैल्यू लिख ली जो हमारे पास गिवन थी, मैस डिवाइडेड बाई ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साथ डी एक्स डी वाई डी जी। डी एक्स हमारे पास ए वाली लिमिट्स है, डी वाई की बी वाली लिमिट है, डी जी की क्या है, सी वाली लिमिट्स। अब हम क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने पहले क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे पास हमने लिखा 0 टू ए, देखा कोई एक्स वाली टर्म आ रही है तो कोई नहीं आ रही थी, ओनली रिएक्स उसको लिख दिया इनटू। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 टू बी, 0 टू बी लिख लिया, वाई वाली टर्म है वाई स्क्वायर वो आ जाएगा साथ डी ऑफ वाई आ जाएगा इनटू। उसके बाद इंटेग्रल 0 टू सी आ जाएगा, 0 टू सी के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ जी, वैसे आ जाएगा, और साथ डी ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर जी वाली टर्म को जी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के बाकी ये एक्स और वाई वाली वैल्यू वैसे ही लिख देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 टू सी, इंटेग्रल 0 टू सी डी ऑफ जी आ जाएगा, प्लस उसके बाद जी स्क्वायर के साथ हमने करवाना है। तो सबसे पहले हमने देखा जी स्क्वायर ओनली इसके साथ ही हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डी एक्स इसका वैसे ही आ जाएगा, इंटेग्रल 0 टू ए डी एक्स इंटू इंटेग्रल 0 टू बी डी वाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंटू इंटेग्रल 0 टू सी, और साथ हमारे पास ये डी जी और साथ जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर डी ऑफ जी। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। हमें पता है डेरिवेटिव से इंटेग्रल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बाहर हमारे पास एम डिवाइडेड बाई ए बी सी वैसे ही आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास खत्म होगा तो इसका डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा। एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दी ए, तो वो हमारे पास आ गई ए। अगर आप एक्स की जगह 0 को पुट करेंगे तो वो -0 आ जाएगा, तो वो हमने लिखा ही नहीं है। इसी तरह हमने इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई की 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो वाई की जगह हमने बी पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इंटेग्रल से डेरिवेटिव खत्म कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी की लिमिट पुट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ गई सी। उसके बाद प्लस इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव से इंटेग्रल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। तो एक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव से इंटेग्रल खत्म हो जाएगा, वाई की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी वाई, तो वाई को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे बी, तो वाई हमारे पास इधर आ जाएगा, वाई की जगह बी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इनटू, और ये हम अब इसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और साथ इसकी लिमिट्स हमारे पास 0 टू सी आ जाएगी, जी की जगह सी पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या कर लेंगे, इसको
इसका हमने इसको हम कर लेके इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। मीन्स हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने देखा कि जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, बी सी, ए बी सी डिवाइडेड बाई 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, वो तीनों टर्म्स कॉमन ले लिए। अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी सी मल्टीप्लाई भी हो रही, डिवाइड भी हो रही है। हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो बाकी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 एम इंटू, और साथ में पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली जैसे हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है एक्स एक्सिस के लिए, इसी तरह हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कब फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर आप लोग देखें तो एक्स की रिस्पेक्ट से ए नहीं आ रहा, जब वाई की रिस्पेक्ट से करोगे तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज वही होगी बट बी नहीं आएगा। इसी तरह जब इनर्शिया फाइंड करोगे जी की रिस्पेक्ट से, तो जी में हमारे पास बाकी सारी टर्म्स वही आ जाएगी, सी स्केयर नहीं आएगा, सी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह इसको सोल्व कर लेना है। इसी तरह हमने कहा कि सिमिलरली अगर हमने क्या करना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो वाई वाई के लिए, तो उसमें हमने क्या करना है, बी स्क्वायर को नहीं लिखना। बाकी ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, सिमिलरली ऐसे करके लिख देना है कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 3 एम, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वाई। अब हमारे पास एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर नहीं आएगा, बी की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के लिए फाइंड करना है। जी के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास सी नहीं आएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी एक्सिस के लिए भी लिख दिया, वो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई के लिए फाइंड करना है। एक्स वाई के लिए फाइंड करते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास एक्स वाई है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमें पता है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक्स से वाई तक जा रहा है, वाई से एक्स तक आ रहा है। इस वजह से वो हमारे पास क्या होता है, कुछ परपेंडिकुलर शेप में हमारे पास चला जाता है। परपेंडिकुलर शेप होने की वजह से वो अपना साइन क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है। इनर्शिया ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई के लिए माइनस रो ट्रिपल इंटेग्रल, और साथ हमने देखा कि ये हमारे पास कौन सी टर्म है, एक्स वाई, ये साथ आ जाएगी, और साथ 3 इंटेग्रल है। तो इसी वजह से 3D आ जाएगा, डी एक्स डी आई डी वाई और डी एफ जी। अब हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट पुट कर देंगे। हमें पता है जो एक्स की वो 0 to a है, वो जो वाई है वो 0 to b है, जो जी है वो 0 to c है। एक्स और वाई बाकी सारी टर्म्स हमारे पास वैसे आ जाएंगे, एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है जो रो है वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, मैच डिवाइडेड बाय ए बी सी। जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने क्या कर लिया था, रो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। ये हमने क्या कर दिया, रो की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स वाली टर्म है, तो हमने क्या किया, इंटेग्रल 0 to a एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिख लिया, इंटू इंटेग्रल 0 to b, और साथ में पास वाई इंटू डी ऑफ वाई आ जाएगा, इंटू इंटेग्रल 0 to c, साथ में पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन पास डेरिवेटिव से इंटेग्रल खत्म होकर जी आ जाएगी। साथ इसकी लिमिट्स हमारे पास 0 to c आ जाएगी, इसकी लिमिट हमारे पास 0 to b आ जाएगी, इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 to a। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ये तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में बी पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ये जी है, जी की जगह सी पुट कर देंगे तो सी आ जाएगा। बाकी मेरे पास बाहर वैसे टर्म आ जाएगी, माइनस एम डिवाइडेड बाई ए बी सी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 हमने क्या कर लिया, डिवाइडेड बाई 4, 2 2s are 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास ए बी सी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो इसको आपस में हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स हमने वाई के लिए फाइंड आउट कर लिया, वो पास किसके इक्वल आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 4 एम ए बी के इक्वल आ गया। सिमिलरली जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लिए फाइंड आउट किया है, वैसे एक्स वाई के लिए फाइंड आउट किया है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, वाई जी के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा एक्स का हमारे पास ए था तो ए आ गया, वाई का हमारे पास बी था तो बी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने वाई जी के लिए करना है, तो वाई का हमारे पास साथ बी आ जाएगा, जी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी, बाकी हमारे पास सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास फाइंड आउट कर लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने इसके लिए फाइंड किया वैसे ही आप लोग क्या करोगे, वाई जी के लिए फाइंड कर लोगे और एक्स जी के लिए फाइंड कर लोगे। इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो। सेम वैसी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है जो है, लेकिन इधर हमारे पास वाई जी के रिस्पेक्ट से होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वाई जी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्स जी की रिस्पेक्ट से फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक्स जी की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, आप लोगों के पास ये आ जाए, इसका फाइनली हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम इजीली फाइंड कर
सकते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे किस किस के लिए हमने फाइंड आउट किया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया है एक्स एक्स के लिए, वाई वाई के लिए, जी जी के लिए। तो जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के लिए, वाई वाई के लिए, जी जी के लिए फाइंड किया है वही हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट कर देना है। तो ये सारी टर्म्स का हमने क्या करना है, एक इनर्शिया मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास एक्स वाई के लिए आ गया, इसी तरह वाई जी के लिए लिखना है, वाई जी के लिए बाकी सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। ये -1/4 यहाँ पे आना है, ठीक है। और साथ में पास एम वाई का हमारे पास वाई एक्सिस पे बी है, जी एक्सिस पे सी है, तो सी आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लिए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेम हमारे पास सही यही वैल्यू आ जाएगी 1/4। और साथ हमारे पास एम भी इस चल रहा है तीनों टर्म्स में, तो आ जाएगा एक्स की जगह हमने क्या कौन सी लिमिट अप्लाई करवाई थी, ए, जी की जगह कौन सी करवाई थी, सी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर लिया एक्स वाई के लिए भी, वाई जी के लिए भी और एक्स सी के लिए भी। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इनर्शिया मैट्रिक्स में। जो क्यूबिक फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, फाइनली ड्राइव करवा देंगे इनर्शिया मैट्रिक्स के अंदर। चलिए हम ड्राइव करवाते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, उसका फार्मूला पुट करवा दिया। जो फार्मूला हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, आई एक्स जी, आई वाई एक्स, आई वाई एक्स, आई वाई जी, आई जी एक्स, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स और साथ इसका हमने मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। आप लोगों ने इसको फार्मूले को अच्छे से तैयार करना है। इस फार्मूले की हेल्प से आप लोगों ने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी फाइंड आउट की हैं, उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई करवा देना है। हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई करवा दिया मैट्रिक्स के अंदर। तो जब इसको अप्लाई करवाया, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास पूरी के फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो देखो तो आप लोग m और साथ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय 12। तो आप लोगों ने क्या किया, m डिवाइडेड बाय 12 को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास जब 12 मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 4, एम तो हमारे पास खत्म हो चुका है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे 12 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ, तो ये 4 3 12 बन जाएगा, तो -3 और साथ हमारे पास एम बाहर चला गया कॉमन, ए बी। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ये आ जाएगा -3ac। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया -3ab। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 12 के साथ कराया था, वो 4 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4m कॉमन में बाहर चला गया है तीनों रोज में से, और साथ में पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा -3bc और साथ में पास जो थर्ड रो है वो हमारे पास आ जाएगी -3ac। और ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी -3bc और ये हमारे पास आ जाएगी 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म होती है, क्यूबिक फॉर्म हमारे पास होने की वजह से जो उसका ए स्क्वायर होता है वो हमारे पास उसके इक्वल होता है, जो उसका ए होता है वो इक्वल बी के होता है, बी इक्वल हमारे पास किसके होता है, सी के इक्वल होता है। हमने क्या किया, फॉर क्यूब, क्यूब की हेल्प से हमें पता है कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास बी है, जो बी है वो हमारे पास सी है। तो इसी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, उसकी वैल्यू लिख ली। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी सेम है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम पुट करना चाहें, ए की जगह बी को भी पुट कर सकते हैं, बी की जगह सी को भी पुट कर सकते हैं, सी की जगह बी को भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या, सारी वैल्यू जिधर जिधर ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, वहाँ पे अप्लाई करवा दिया किसको, ए को। हमने क्या कर दिया, सारी बी सी की टर्म्स के अंदर हमने क्या कर दिया, ए को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने ए पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने ए पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2a जब हम पास 2a स्क्वायर बन जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी, इसमें भी a मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास a वैसे ही आ जाएगा, b के अंदर हमने a को मल्टीप्लाई किया तो -3a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस उसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास 3a वैसे ही आ जाएगा, c में भी a पुट कर देंगे तो वो हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इसके अंदर भी b की जगह क्या अप्लाई करवा देंगे, a अप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास -3a स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इसके c स्क्वायर के अंदर एक अप्लाई करवा देंगे तो वो a स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, बी सी की जगह ए अप्लाई करवा देंगे तो ये पास -3a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे सी की जगह ए अप्लाई करवा देंगे तो -3a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी और सी की जगह ए अप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3a स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी की जगह ए अप्लाई करवा देना तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर बन जाएगा और इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास पूरी की जो पूरी की पूरी रो है R1 R2 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 देख ले, उसमें से ए स्क्वायर हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और साथ में पास अंदर वेरिएबल्स आ जाएंगे 8 ×
-3 इंटू -3 -3 इंटू 8 इंटू -3 इंटू -3 इंटू और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट कर लिया। जो पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक फॉर्म के लिए, ये हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। मैट्रिक्स जो हमारे पास ड्रा होगा इनर्शिया मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म के लिए ये आ जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।